रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया मैंने। सुनिए, कल से स्टार्ट किया था क्लासेस, पहली क्लास थी हमारी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए कल जैसे बताया था कि कल डेट थी 6 जुलाई की। 6 जुलाई में आपकी जॉब लग जाती है, 6 जुलाई में आपकी नौकरी लग जाती है, अकाउंट्स में अकाउंटेंट बन जाते हो। तो आपको टास्क दे रहा है कंपनी कि भैया इस साल यानी जुलाई 2020 है, तो मतलब इस साल बोले तो 2020-21 की पूरा अकाउंट मेंटेन करके दिखाओ। तो पूरे साल का अकाउंट का मतलब है कि 1/4/20 से स्टार्ट करेंगे और 31 मार्च 21 तक ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या क्या जरूरत, जो नीड है वो क्या क्या पड़ेगा। पहले तो लास्ट ईयर जो एंड हो गया है, 31 मार्च 20 को एंड हो गया है, उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरे को चाहिए होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी सेशन जो बने हुए थे, सेशन 1 2 3 4 5, वो सेशन में आपका ऑलरेडी दिया हुआ। मैंने आपको, सिद्धार्थ, आपको हमने हमने मेल किया है। और आपके पास है क्या? मेरे पास है ये। आपके पास ये शिवांग है के पास? शिवांग, क्या सर? ये वाली नोट्स है आपके पास? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नहीं सर, ये चलिए, नोट्स नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आज आपको भेज दूंगा, ठीक है? आज आपको भेज दूंगा। ये और तो सर ये बुक का ही है ना? हाँ, बुक का ही है, बट 20-21 के हिसाब से बना हुआ, तो 20-21 के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो सुनिए, तो यानी कि जो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट था वो मुझे चाहिए इसलिए चाहिए क्योंकि भाई नए साल में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो पुराना डेटा मेरे को चाहिए, बैलेंस जो फिगर, जैसे कि शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रॉफिट का, लैंड बिल्डिंग का, इस तरह चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे चढ़ाते हैं, तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो कंपनी ये क्लास क्रिएट, सर 10:30 बजे से स्टार्ट है क्या? नहीं नहीं, 10:45 पे है ना? 10:45 एग्जैक्टली 10:45, ठीक है? तो कल एक क्लास हुई थी और आज सेकेंड क्लासेस है, ठीक है? सुनिए, तो ये पहले की जो कल एक क्लास हो चुकी है। कल हुई थी, हाँ, मैसेज तो सेशन मैसेज नंबर तो 1। सर मैसेज मैंने आज किया था एक्चुअली। कल जो एक और बैठा हुआ लड़का, शुभम शुभम दिख रहा होगा, शुभम है ना? एक्चुअली नाम है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ है। तो वो एक सर कल वाली रिकॉर्डिंग हुई मैं, है? हाँ, कल वाले रिकॉर्डिंग मैं आपको मेल कर दूंगा सबको, ठीक है? ठीक है, आज मैं मेल कर दूंगा कल की रिकॉर्डिंग, ओके। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले तो मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी, जो ऑलरेडी मैं कंपनी कल बनाया था। तो यहाँ देखिए, सिलेक्ट करते हैं कंपनी। कंपनी कल बनाया था, किस नाम से बनाया था मैं देखता हूँ। क्या नाम था सिद्धार्थ कंपनी का? सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड। सिद्धार्थ, हाँ, इन्हीं के नाम से था। सिलेक्ट कंपनी। हाँ, एक कर रहा हूँ एक्चुअली। थोड़ा सिलेक्ट करिएगा ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ईआरपी है ना, लोड इस पे ज्यादा होता है। अभी खुलेगा, थोड़ा देर वेट करो। चलिए देखते हैं, कल हमने एक ओपन किया था, देखिए, सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से कंपनी बनाई थी। तो कंपनी बनाने के लिए आप लोग सभी को जानते ही हैं, जो कि थोड़ा कर रहे हैं। एक नया था कैंडिडेट, तो कल से हमने स्टार्ट कर दिया था। कंपनी बन गई थी। कंपनी बनने के बाद आपको क्या करना है, ये सेशन नंबर 1 है जो आपको मेल करूंगा, वो सेशन 1 आपको चढ़ाना होगा। सेशन 1 को चढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करना है। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद आपको लेजर में जाना है। लेजर में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट करना है। जब क्रिएट करेंगे तो जो सबसे जो देख रहे हैं लेजर, जिसके सामने अमाउंट लिखा हुआ, जैसे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, पीएल अकाउंट है, उसके सामने सामने लेजर लिख करके अमाउंट डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ, इक्विटी शेयर 3 लाख का है, तो ऊपर डालना होगा इक्विटी शेयर्स। और आपको यहाँ जो पहले देखिए कर रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो मैं हल्का सा नाम चेंज करता हूँ, जैसे 1 लिख दिया एग्जांपल, पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पूछेगा ग्रुप, किस ग्रुप में रखना है, तो ग्रुप ऑलरेडी देख रहे हैं कैपिटल में रखना है, ग्रुप ऑलरेडी इसके अंदर आ रखा। और तीसरा स्टेज जो हमारा होता है ओपनिंग डालने के लिए, वो नीचे अमाउंट डालना पड़ता है। यहाँ पर अमाउंट डालना है, तो अमाउंट जैसे 3 लाख है, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए डाल दीजिएगा इस तरह से। तो बस यही करना है आपको टोटल। इसका मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। इस तरीके से वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। और फिर भी दिक्कत आता है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा। तो सेशन नंबर 1 इस तरह से कल हमने एक कंप्लीट किया था। लेकिन सेशन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद, जैसे 9,10,000 रुपए टोटल फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसे मैं दिखाना चाहूंगा। बाहर आ जाते हैं, एस्केप से एस्केप की दबाएंगे तो बाहर आ जाते हैं। देखिए बाहर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको बैलेंस शीट चेक करना है। तो बैलेंस शीट जब आएंगे यहाँ पर, तो बैलेंस शीट चेक करने के बाद यहाँ डिटेल ओपन कर लीजिएगा, माउस से क्लिक कर दीजिए या ऑल्ट F1 से
क्लिक कर दीजिए। ये पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देखिए पूरा ओपन हो गया। ये वही बैलेंस शीट है, पुराना बैलेंस शीट है जो हमने चढ़ाया था, ये वाली। इसमें टोटल फिगर देख रहे हैं 9,10,000 रुपये नीचे मैच करेगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एक फिगर क्लोजिंग स्टॉक, ये अमाउंट ब्लैंक है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे बुक्स पे था, यानी पीछे साल में स्टॉक 2 लाख का यहाँ पड़ा हुआ था। ध्यान रखिए 2 लाख का यहाँ पड़ा हुआ था, तो 2 लाख की स्टॉक यहाँ नहीं आया, उसी का डिफरेंसेस यहाँ पर शो करना चालू हो गया। 2 लाख का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा इस स्टॉक को चढ़ाना, फिर उसके आगे भी बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक होगा क्लोजिंग स्टॉक चढ़ाना, इस 2 लाख रुपए को चढ़ाना। इसके लिए हमने सेशन नंबर 2 बना रखा। सेशन नंबर 1 तो ये था लेजर, अब सेशन नंबर 2 जो देखिएगा नीचे में वो हमारा है स्टॉक। सारा स्टॉक 2 लाख का है, टोटल 2 लाख का स्टॉक है। अब स्टॉक चढ़ाते कैसे हैं तो उसका स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। मैं कल से ही स्टेप फॉलो करने के लिए बता दिया था कि सेशन 1 का जो हम पुट द ओपनिंग बैलेंस उसका स्टेप लिख दिया था, बैलेंस शीट में चेक करेंगे उसका भी। आज हम सेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसके स्टेप मैं नीचे लिखता हूँ। सेशन नंबर 2, सेशन नंबर 2 में क्या है, पुट द इन्वेंट्री, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री, वो भी ओपनिंग में चढ़ा रहा हूँ, यानी पिछले साल की स्टॉक को मैं चढ़ा रहा हूँ, पिछले साल की इन्वेंट्री को मैं चढ़ा रहा हूँ। इसके लिए स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है गेट ऑफ टैली में जाना है, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं गेट ऑफ टैली में आ रहा हूँ, यानी बैलेंस शीट से एस्केप दबाएंगे, एस्केप की तो आ जाएंगे इसमें। मैं नए जो है कैंडिडेट्स उनको जरा बता दें, जो शिवांग वगैरह है, तो आपको कीबोर्ड मैं यहाँ लाता हूँ और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको। देखिए आपकी कीबोर्ड, चूंकि जो मैं कीबोर्ड पे लगा रहा हूँ वो तो आपको दिख नहीं रहा है, एस्केप की इस्तेमाल करना है। जो बैक आते हैं ऑलरेडी टैली में जानते होंगे, एस्केप से बैक आते हैं, एंटर से अंदर जाते हैं। बस इन्हीं दो का कमाल है, इन्हीं दो का खेल इसमें है टैली के अंदर, कुछ नहीं है। और बैक स्पेस कभी कभी इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, एस्केप की बैक करने के लिए, एंटर अंदर जाने के लिए, और बैक स्पेस एक स्टेज को थोड़ा अगर वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी तो लिखने उखने के लिए जानते हैं आप, और इसमें ज्यादा कोई खास इस्तेमाल होता नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप में चल रहा हूँ, यानी सेशन नंबर 2 में चल रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 है हमारा गेट ऑफ टैली, ये रही गेट ऑफ टैली जीओटी। इसे मुझे चढ़ाना है स्टॉक। स्टॉक चढ़ाने के लिए मुझे आना है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर। तो मैं लिखता हूँ इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आ रहा हूँ। देखिए इन्वेंट्री इन्फो में जब जाएंगे, जैसे देख रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे आप, तो यहाँ पर स्टॉक आइटम आएगा। स्टॉक आइटम से पहले ग्रुप है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वाउचर टाइप है, कॉपी है, इस तरह से चीजें दिख रही है। मुझे देखना यह है कि जो मैं स्टॉक मेंटेन किया था पिछले साल उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें हैं या नहीं है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको सेशन नंबर 2 दिखाता हूँ। मुझे जो चाहिए वो चाहिए गोडाउन, क्योंकि ये तो सीरियल नंबर है 1 2 3 4, ये तो अलग चीज है। मुझे चाहिए गोडाउन, गोडाउन ढूंढता हूँ। गोडाउन गोडाउन गोडाउन, ओहो इसमें गोडाउन नहीं है। गोडाउन नहीं है इसका मतलब है टैली के अंदर गोडाउन छुपा के रखा रहता है। फीचर्स को धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहेंगे, सारे फीचर्स आपको यहाँ मिलेगा। देखिए F11 दिख रहा होगा, तो फीचर्स यहाँ होते हैं। तो इसका मतलब मुझे चाहिए गोडाउन, जैसे आप देख रहे हैं मेरे को चाहिए गोडाउन, तो मैं गोडाउन ऑन करूंगा। तो F11 आपको ऑन करना है, F11 क्लिक करेंगे। जैसे ही F11 क्लिक करेंगे इसमें 3 ऑप्शन आएगा, अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स, टैक्सेशन फीचर्स। मुझे इन्वेंट्री का फीचर्स ऑन करना है, तो इन्वेंट्री फीचर्स को क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। ये काम करता है F1 से, ये काम करेगा F2 से, ये काम करेगा F3 से। तो फिलहाल मैं इतना लिखता हूं यहाँ पर ताकि आपको स्टेप याद रहे। यहाँ पर आइए, तो गेट ऑफ टैली, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इसके बाद आपको जाना है F11, मैंने जैसा अभी आपको बोला था F11। इसके बाद आपको आना है F2, F2 बोले तो इन्वेंट्री, यही है आपका F2। इन्वेंट्री फीचर्स को ही F2 बोलते हैं। एंटर करेंगे तो इन्वेंट्री का फीचर जो देख रहे हैं हाईलाइटेड बंद हो चुका है यहाँ पर, ये सारा फीचर्स आपके सामने खुल गया जो स्टॉक के संबंधित रखता है। अब यहाँ पर पढ़ना पड़ता है कि गोडाउन कहाँ है। तो आप देखिए जरा स्टार्टिंग का तीसरे नंबर पे मल्टीपल मेंटेन मल्टीपल गोडाउन है। आप इसको एंटर करके नीचे आएंगे, एंटर का इस्तेमाल करेंगे, नीचे आएंगे, इसको वाई प्रेस करेंगे। वाई मतलब यस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लिखना है। वाई लिखेंगे और वाई लिखने के बाद एंटर करके आप बाहर आ जाइए। उसके पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि कुछ और चीजों की जरूरत होगा तो मैं उसको ऑन करूंगा, देख लेते हैं। चलिए देखने के बाद की बात है, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। बस ये एंटर करिएगा फिर एंटर कर लीजिए, तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया। मतलब अब एक स्टेप बाहर आएंगे, एस्केप दबाएंगे एक स्टेप, अब देखिएगा
गोडाउन आपका मिल चुका है, देखिए गोडाउन आपके खाते में आ चुका है, गोडाउन का ऑप्शन बढ़ गया। अब मैं चलता हूँ आगे, क्या मुझे चाहिए ग्रुप, क्या ग्रुप है उसमें, चेक करते हैं। ग्रुप ग्रुप हाँ है ना, ये ग्रुप है। जब ग्रुप है तो मुझे किसी चीज को ऑन नहीं करना है, ऑलरेडी है इसके अंदर। इसके बाद चाहिए मुझे कैटेगरी, कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी कैटेगरी कैटेगरी, ओहो नहीं है। कैटेगरी ऑन करने के लिए फिर से आते हैं F11 फीचर्स में आते हैं, फिर दबाते हैं F2। F2 बोले तो वही इन्वेंट्री वाली, इन्वेंट्री फीचर्स में आ चुके। अब मेरे को ढूंढना है कैटेगरी, ओहो इसके नीचे मिल गया मेरे को, देखिए मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये अगले वाले ऑप्शंस में ही आपको मिल जाएगा। मैंने उसको यस कर दिया, इसको भी एंटर 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 करके आप एक्सेप्ट करा लें, या कंट्रोल ए से डायरेक्ट विंडो से बाहर आ सकते हैं। तो मैं इस कमांड को लिखता हूँ, क्योंकि जानते तो सभी हैं, लेकिन थोड़ा सा लिख दूं कि Ctrl+A से डायरेक्ट सेव हो जाता है, यानी सेव करने के लिए आप Ctrl+A प्रेस करेंगे। तो अभी देख सकते हैं कि F11 F2 में जाकर के मैंने दो चीजों को ऑन किया, गोडाउन यस किया और फिर हमने कैटेगरी ऑन करी, को यस किया। अभी तक इतना काम हुआ हमारा। तो मैं आपको फिर से टैली में दिखा दूं आपको कि देखिएगा। अब थोड़ा बाहर आते हैं और देखिएगा कैटेगरी भी आ गया, देखिए कैटेगरी भी आ चुका है, गोडाउन भी आ चुका है। अब मैं उस सेशन नंबर 2 पे चलते हैं, मुझे क्या क्या चाहिए। गोडाउन मिल गया, ग्रुप मिल गया, कैटेगरी मिल गई, आइटम देखते हैं। आइटम आइटम आइटम, ओह आइटम ऑलरेडी पहले से है, डन, अच्छी बात है। यूनिट पीसेस में है, लीटर में है, मीटर में है, क्या है, यूनिट चाहिए, ओहो ये भी मिल गया, यूनिट मेजर मिल गया, ऑलरेडी पहले से था। रेट तो डालना पड़ेगा और टोटल अपने आप होगा। इसका मतलब है जो भी मुझे ऊपर का हेडिंग है वो मेरे को चाहिए, मिल गया। दो चीजें नहीं मिला, उसको मैं थोड़ा रेड कलर आपको कर दूं, जो आपको भेजूंगा तो इसमें पता चलेगा। और कैटेगरी नहीं मिला, मतलब ये दो मुझे लाना पड़ता है, F11 के F2 से लाना पड़ता है, फीचर्स को बढ़ाना पड़ता है। तो मैंने फीचर्स को बढ़ा दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम इन्वेंट्री चढ़ाएंगे, यानी ये सारा स्टॉक चढ़ाएंगे। तो अगला स्टेप में आता हूँ और फॉलो करता हूँ। देखिए स्टेप नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं, गेट ऑफ टैली में आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे। इसके बाद जब इन्वेंट्री इन्फो में आ जाएंगे तो दिखाता हूँ क्या करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, सीधा स्टॉक आइटम आएंगे, सीधा स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम्स में आएंगे। देखिए तो मैं स्टॉक आइटम्स में आ रहा हूँ, देखिए स्टॉक आइटम्स में एंटर कर लेंगे। और इसमें पहले से कुछ भी बना हुआ नहीं रहता है, देख रहे हैं डिस्प्ले और ऑल्टर हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब कुछ सब कुछ बनाना है मेरे को। तो क्रिएट पे करेंगे हम, तो मैं करूंगा क्रिएट, तो मैंने क्रिएट कर लिया, एंटर करके क्रिएट कर लिया। अब इसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम बनाते चले जाएंगे। तो मुझे चाहिए ये वाली, कि पहला पूछ रहा है आइटम का नाम, आइटम का नाम डालो। तो आइटम का नाम देखिए, आइटम का नाम ये रहा, सीडी ड्राइव, सीडी ड्राइव मेरा आइटम का नाम है, तो मैं लिख दिया सीडी ड्राइव। देखिए उसके बाद ये एक लिस्ट मांग रहा है, अंडर, अंडर देखने के लिए आप यहाँ देखो इधर साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में, ये पूरा ग्रुप का लिस्ट जो खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। तो ग्रुप का लिस्ट मैं ढूंढता हूँ। ग्रुप मेरे को चाहिए हार्डवेयर, मतलब मेरी कंपनी ने डिजाइन किया है कि सीडी ड्राइव को एक ग्रुप में बांट दिया है कि हार्डवेयर का आइटम है। तो इस तरह हार्डवेयर का ग्रुप मुझे बनाना पड़ेगा जो इस लिस्ट में नहीं है। बनाने के लिए आपको मालूम है ऑल्ट सी से बनाते हैं, तो ऑल्ट सी से करके यहाँ पर हार्डवेयर लिख देना है आपको। लिखने के बाद आप एंटर करके निकल जाइए, कुछ भी ऑन ऑफ मत करिए, निकल जाइए। तो आपके लिस्ट में हार्डवेयर यहाँ पर चिपक गया। इसके बाद अगला स्टेप में आ रहा है कैटेगरी, कैटेगरी बनाने। देखिए यहाँ कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी। आप कैटेगरी में देखें मेरे को क्या चाहिए, कैटेगरी में सीपीयू चाहिए, सीपीयू बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। तो बनाने के लिए Alt+C दबाइए और सीपीयू हम बना रहे हैं, एंटर कर लेते हैं। ये देखिए सीपीयू हमारा बन गया। इसके बाद पूछ रहा है यूनिट, कि किस यूनिट क्या रखना चाहते हैं, सीडी ड्राइव किलोग्राम में आता है, पीसेस में आता है, क्या चाहिए। तो मेरा यूनिट है पीसेस, यहाँ देखिए पीसेस, तो मैं बनाऊंगा Alt+C से पीसेस। पीसेस बनाकर फॉर्मल नेम डाल सकते हैं, जैसे PIECES होता है पीसेस, तो डाल सकते हैं। पीसेस कभी भी दशमलव नहीं होता है, जैसे 2 पीसेस 3 पीसेस होते हैं, 2.4 पीसेस नहीं होता है, इसीलिए इसके 0 रखिएगा, करके आप बाहर निकल जाइए। हमने एंटर कर दिया। यहाँ पर एक सेट कंपोनेंट आ रहा है बॉम्ब, बेसिकली फीचर्स है आइटम का, इसको बंद कर देना। बंद करने के लिए आपको F12 प्रेस करेंगे, यहाँ पर F12, इसी विंडो पे F12 प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको बॉम्ब का। इसका इस्तेमाल एडवांस लेवल पर होता है, इसीलिए इसके फिलहाल नो कर देंगे, हम बाद में इसको सीखेंगे, पुराने कैंडिडेट ऑलरेडी जानते हैं। तो हमने जो एक्स्ट्रा था उसको बंद कर दिया
और जो काम लायक था हमने उसको बनाते चले गए ऑल्ट सी से। इसके बाद ड्यूटी पूछता है, ड्यूटी में कुछ ना डालें, एंटर कर लीजिए। इसके बाद क्वांटिटी पूछता है, ओपनिंग क्वांटिटी यानी पिछले साल की जो बची हुई क्वांटिटी है वो कितना है। तो देख सकते हैं 10 पीसेस है क्वांटिटी, तो मैं डालता हूँ 10 पीसेस। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली गोडाउन मांग रहा है। गोडाउन, गोडाउन टैली के अंदर पहले से बने होते हैं मेन लोकेशन के नाम पे, और मुझे शायद मेन लोकेशन नहीं चाहिए, तो मैं देखता हूँ गोडाउन चाहिए मेरे को नेहरू प्लेस, तो बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी से बनाता हूँ नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद जो भी ऑन ऑफ नो नो लिखा हुआ है आप कुछ ना करें, आराम से निकल जाइए, निकल जाइए, एंटर करके निकल जाइए। अब 10 पीसेस यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी आ रहा है, फिर आ रहा है रेट डालने के लिए, तो रेट डालता हूँ, रेट है 2500 का, 2500 का रेट डाल दिया, तो टोटल अपने आप पकड़ लिया 25,000 का CD ड्राइव का माल हमने चढ़ा दिया, यानी ये हमारी ओपनिंग चढ़ गई CD ड्राइव की। एंटर कर लीजिएगा। एंटर करने के बाद दूसरा आइटम मेरे को चढ़ाना है। दूसरा आइटम देखिएगा फ्लॉपी ड्राइव है, मैं चढ़ाता हूँ फ्लॉपी ड्राइव। और फ्लॉपी ड्राइव का जो मेरे को पूछता है, ग्रुप पूछ रहा है, ग्रुप, तो ग्रुप देखते हैं। मेरे को ग्रुप चाहिए हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑलरेडी मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है हार्डवेयर, मैं हार्डवेयर ले लेता हूँ। इसके बाद मेरे को पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी देखते हैं, ये कैटेगरी, कैटेगरी ये CPU चाहिए, तो CPU हम ले लेते हैं, यहाँ पर CPU ले लिया। और फिर पीसेस पूछता है, तो देखिए ये भी पीसेस में है, 5 पीसेस है 1000 का, तो पीसेस ऑलरेडी पकड़ लिया। फिर 5 क्वांटिटी थी। और किस गोडाउन पूछता है, किस गोडाउन में रखना चाहते हैं, गोडाउन देखता हूँ, वही नेहरू प्लेस गोडाउन है, ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने सिलेक्ट कर लिया 5 पीसेस। रेट है 1000 का, मैंने डाल दिया 1000। तो शायद आप क्वांटिटी आइटम चढ़ाने के लिए जान चुके हैं। इसके बाद तीसरा आइटम मेरे को चढ़ाना है, जिसका नाम है रिवनिंग, RIVON, रिवनिंग, तो मैं लिखता हूँ रिवन इंक। फिर इसकी ग्रुप पूछता है, ग्रुप देखते हैं, ग्रुप मेरे को चाहिए रिबन इंक यूटिलिटी, जो कि नया है, बनाना पड़ेगा मेरे को, ऑल्ट सी से बनाएंगे यूटिलिटी। देख रहे हैं, जो कि करना कुछ नहीं है, आप निकल जाइए बाहर। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछता है, कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी चाहिए प्रिंटर, जो कि बनाना पड़ेगा मेरे को, ऑल्ट सी से PRINTER, प्रिंटर। एंटर करके मैं निकल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए यूनिट पूछता है, तो आते हैं यूनिट में, ये पूछता है ग्राम, ग्राम में चाहिए, तो ऑल्ट सी GRM, ग्राम। ग्राम आप लिख सकते हैं GRAME, ग्राम। और ग्राम हो सकता है कि पॉइंट में भी होता है कभी कभी, तो 2 दशमलव तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 25.34 ग्राम, तो ऐसा कर सकते हैं, तो 2 दशमलव इस्तेमाल आप करिएगा। एंटर कर लिया। ड्यूटी डालना नहीं है, ओपनिंग क्वांटिटी डाल रहा हूँ, जो कि 85 है, 85 है। जैसे करेंगे गोडाउन पूछेगा, गोडाउन मेरे को चाहिए साकेत, तो साकेत मेरे को बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी से साकेत बना रहा हूँ, साकेत। एंटर करके मैं निकल चुका हूँ। यहाँ देखिए इसके बाद 85 ग्राम है, मांग रहा है रेट, देखते हैं, ओहो इसमें रेट नहीं है, यानी 85 ग्राम का रेट नहीं है, टोटल अमाउंट है 2000 का। तो करना क्या होगा कि रेट नहीं है तो रेट पे जंप कर जाओ, एंटर मार दो, एंटर मारोगे जंप हो जाएगा, देखो जंप आ गया, और अमाउंट पे आ जाइए सीधा, और 2000 डाल दीजिए, अपने आप रेट पकड़ लेगा। जब इसको एंटर करोगे ना, तो देखो अपने आप रेट यहाँ पर आने लगा 23.53 ग्राम अपने आप, यानी कि अगर आपको रेट ना दे रखा हो तो आराम से एंटर करके जंप करना, अमाउंट पे आ जाना, अमाउंट डालोगे अपने आप रेट कैच कर लेगा। एंटर कर लिया, तो इस तरह से रिबन इंक हमारा बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर ट्यूब आ रहा है अगला, तो मैं डालता हूँ पिक्चर ट्यूब। एंटर करिएगा, पिक्चर ट्यूब का ग्रुप पूछेगा, मैं ग्रुप ले लेता हूँ। ग्रुप देखिए हार्डवेयर है और कैटेगरी मॉनिटर है, तो ग्रुप तो हार्डवेयर हो गया, और कैटेगरी है मॉनिटर, जो कि मुझे बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से मॉनिटर। तो सिंपल है, एंटर कर लिया है। ये पीसेस में होता है, तो पीसेस ऑलरेडी ले लिया मैंने। और होने के बाद क्वांटिटी 20 थी, गोडाउन है, गोडाउन पूछ रहा है, गोडाउन नेहरू प्लेस में डालना है, तो मैंने नेहरू प्लेस उठा लिया है 20 पीसेस। इसके बाद रेट, इसमें भी रेट नहीं है, तो 40,000 डालना है टोटल, तो बस जंप कर जाइए, लास्ट में आ जाइए 40,000 रुपीज, अपने आप रेट यहाँ पर पकड़ लेगा। रेट देखिए 2000 का आ चुका। अब हम लोग चढ़ा चुके हैं कहाँ तक, तो पिक्चर ट्यूब हो गया है। अब मैं चढ़ा रहा हूँ पेप्सी 300 ml की, तो यहाँ पर चढ़ाता हूँ पेप्सी 300 ml की आइटम है। अब इनकी ग्रुप क्या है, हमने ग्रुप क्या कैटेगराइज किया है, कोल्ड ड्रिंक, तो बनाता हूँ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, और एंटर करके मैं निकल चुका। यहाँ पर कैटेगरी पूछेगा,
तो कैटेगरी डाल देते हैं, कैटेगरी पेप्सी मांग रहा है तो ऑल्ट सी से पेप्सी हमने बनाया, एंटर करके निकल चुके हैं। अब ये सिंपल है, लीटर पूछ रहा है, लीटर में आना चाहिए तो बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी लीटर LTR। आप चाहो तो इसके पूरा लिख सकते हैं लीटर्स। आप लीटर्स भी 2 दशमलव तो ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट में हो सकता है लीटर, तो हमने इसको ले लिया। क्वांटिटी 1000 मांग रहा है तो 1000 डाल दिया, एंटर करा। गोडाउन मांग रहा है तो गोडाउन हम साकेत डालेंगे, साकेत मांग रहा है साकेत डाल दिया। और रेट है क्या, इसमें भी रेट नहीं है, टोटल 20,000 बोलता है तो जंप कर जाएंगे ना, एंटर करेंगे जंप कर जाएंगे। 20,000 रुपये, 20 है 2 है 20,000 है, ठीक है, एंटर कर दिया, निकल चुका हूँ। पेप्सी भी मेरा बन चुका। इसके बाद मांगता है कोक, स्पेलिंग मिस्टेक है, COKE कोक। कोक 1.5 लीटर मैं बनाता हूँ, COKE कोक 1.5 लीटर, ये हमने बनाया। इसकी जो ग्रुप है वो देखते हैं ग्रुप, तो ग्रुप है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक उठा लिया। देखिए कैटेगरी, कैटेगरी मांगता है, कैटेगरी हमें चाहिए कोक, जो कि शायद नहीं बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा, COKE कोक, एंटर कर लिया। इसके बाद लीटर है, लीटर तो यूनिट है। क्वांटिटी कितना मांग रहा है कोक की, 1500 तो 1500। इसके बाद गोडाउन मांग रहा है, गोडाउन नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस उठा लिया मैंने। फिर जंप करा, चूंकि इसमें भी शायद रेट नहीं है, अमाउंट है, तो 30,000 रुपये मैंने डाल दिया। डालने के बाद एंटर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक तो आपका बन चुका। अगला आइटम मेरे पास है जो टैली 6.3 पुराना वर्जन का है, तो टैली 6.3 ये मेरा आइटम है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। किस ग्रुप में रखना है मैं बताता हूँ, ग्रुप है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो मेरे को है नहीं, बनाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, ऑल्ट सी से बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, एंटर कर लीजिएगा, बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पूछ रहा है कैटेगरी, तो कैटेगरी ले लेते हैं, कैटेगरी चाहिए अकाउंट्स, तो मैं बनाऊंगा ACCOUNTS अकाउंट्स करके मैं निकल चुका हूँ। यहाँ पर मांगता है यूनिट, जो कि CD में आता है, CD रखना है, CD तो है नहीं, बनाना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी से हम बनाएंगे CD। CD कभी भी ऐसा दशमलव में तो आता नहीं है, इसलिए 0 करके निकलिए। क्वांटिटी देखिए 5 है, मैंने 5 डाल दिया। गोडाउन पूछ रहा है, साकेत है, मैंने साकेत डाल दिया। और रेट 10,000 का एक है CD, तो 10,000 डाल दिया, तो 50,000 का माल यहाँ पर आ चुका। इसके बाद एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद लास्ट हमारे पास फैक्ट है, ये भी सॉफ्टवेयर होता था पहले, फैक्ट FACT फैक्ट 2.09 के नाम पे ये सॉफ्टवेयर है, मैंने डाल दिया। ये भी देखिए, ये पूछ रहा है ग्रुप, तो ग्रुप है सॉफ्टवेयर, कैटेगरी अकाउंट्स, तो सॉफ्टवेयर हमारा ग्रुप हो गया, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हो गया ग्रुप। और यहाँ पर अकाउंट्स हो गया कैटेगरी, और CD हो गए। क्वांटिटी मांग रहा है, क्वांटिटी 2 CD है। गोडाउन मांग रहा है, गोडाउन नेहरू प्लेस है, डाल दिया। इसके बाद रेट है 14,000 का, वो मैंने डाल दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है, देख रहे हैं, यानी टोटल हमने चढ़ा दिया, 2 लाख का आइटम चढ़ गया। अब रियल में चढ़ा या नहीं चढ़ा, इसको देखने के लिए बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर वो जो 2 लाख अंतर आ रहा था वो खत्म हो जाना चाहिए। जब एंटर करेंगे यहाँ पर ऑल्ट F1 करिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ 2 लाख रुपए का डिफरेंसेस खत्म हो चुका है, और यहाँ पर आपको स्टॉक दिखना चालू हो गया 2 लाख रुपया। ठीक है, तो आपका रिपोर्ट चेक कर लिया, यानी कि इतना काम करने के बाद आपने देखा गेट ऑफ टैली, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, क्रिएट के बाद आपको जो अगला स्टेप है वो रिपोर्टिंग है, यानी देखना, रिपोर्टिंग मतलब देखना। तो रिपोर्ट लिखता हूँ, आप रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, और आपको एंड लिख देता हूँ स्टॉक समरी, क्योंकि स्टॉक को चेक करेंगे, स्टॉक समरी, स्टॉक समरी आपको दिखाते हैं। बैलेंस शीट तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि गेट ऑफ टैली में आकर के बैलेंस शीट देखा जाता है, और गेट ऑफ टैली में ही आकर के नीचे स्टॉक समरी देखी जाती है। तो स्टॉक समरी जब चेक करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसको भी एक्सपैंड कर लीजिए। एक्सपैंड करने के लिए ऑल्ट F1 डिटेल ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो किस ग्रुप के अंदर क्या क्या आइटम था वो आपको शो करेगा। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल, ये यहाँ देखिएगा पूरा 2 लाख रुपए एक्सपैंड हो चुका है, 2 लाख के टोटल अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है, कितने क्वांटिटी कितना रेट वो सब कुछ साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 दोनों को मिला करके हमारा पिछला बैलेंस शीट चढ़ चुका है, यानी क्लोजिंग हम चढ़ा दिए हैं, ओपनिंग हमारा बन चुका है। मैं फिर से अब दिखा दूं, ये बैलेंस शीट के अंदर ये मेरा ओपनिंग बन चुका है, देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा,
कि क्लोजिंग स्टॉक आपको कभी कभी हो सकता है ना भी दिखे। यहाँ पर आपने 2 लाख चढ़ा दिया, 2 लाख चढ़ाने के बाद भी नहीं दिखे, रीजन क्या हो सकता है बताते हैं आपको। यहाँ पर क्या करना है, F11 के फीचर्स जब जाएंगे ना, तो F11 के फीचर्स में पहला मिलेगा इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। हो सकता है ये नो रहे, आपके सिस्टम में नो रहे, या कोई छेड़ दिया हो, या इंटरव्यू में पूछ दे, इंटरव्यू में हो सकता है इसको बंद कर दे, फिर कहे कि यार देखना जरा स्टॉक कितना है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। नो करने के बाद देखता हूँ कि क्या होगा, जरा देखिए, फिर समझाऊंगा ये क्या है। देखिए जब मैंने नो कर दिया, ओहो, आप क्या देख रहे हैं, आपने स्टॉक चढ़ा रखा है, स्टॉक है आपका 2 लाख का, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक गायब हो गया और 2 लाख का अंतर आना चालू हो गया। आपको लग रहा है अरे स्टॉक तो चढ़ाया था, स्टॉक चढ़ाया है, आपने देखने के लिए फिर से वापस आकर के स्टॉक समरी भी चेक करेंगे आप, आपको तसल्ली हो जाएगी अरे यार 2 लाख है। फिर देखेंगे क्या बात हो गई, फिर आप बाहर आएंगे, फिर बैलेंस शीट जाएंगे, चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि अब हुआ क्या ठीक, अरे यार अभी भी नहीं ठीक हुआ, पता नहीं क्या हो गया। तो यानी आपका स्टॉक चढ़ा हुआ है, लेकिन हुआ क्या है कि जरा लैंग्वेज को समझते हैं, लैंग्वेज को जरा देखते हैं। F11 क्लिक किया मैंने, यहाँ देखिए इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंट्री, मतलब बैलेंस शीट एक अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंट्स का डॉक्यूमेंट्स है, अकाउंट्स का पेपर है, और इन्वेंट्री स्टॉक है। दोनों को सामंजस्य करना, दोनों को मिलाकर देखना है क्या। इंटीग्रेट का मतलब है दोनों को मिलाना। क्या दोनों को मिलाकर देखना चाहते हो? मैंने बोला हाँ भाई मिलाकर देखना चाहता हूँ, तो यस करो। नहीं देखना चाहते हो तो इन्वेंट्री अलग छट जाएगा और अकाउंटिंग अलग हो जाएगी, यानी बैलेंस शीट अलग चला गया, इन्वेंट्री अलग हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, इन्वेंट्री है तो बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट आना चाहिए, मैं चाहता हूँ उस तरह से। तो भैया यस कर दो, कंट्रोल ए से सेव कर दो, अब देखो वो आने लगेगा। समझ रहे हैं? तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपको कि प्लीज केयर, नोट में करके लिख देता हूँ, प्लीज केयर, उसको ध्यान रखिएगा। F11 में जो फीचर्स थे आपकी इंटीग्रेट इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, तो इसको ध्यान रखिएगा, यस होना चाहिए तभी ये काम करेगा, नहीं तो छुप जाएगा। इसको ध्यान रखना, मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी से जो नए कैंडिडेट से ध्यान रखिए, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट होते हैं, उस पर जनरली इंटरव्यू फंसाया जाता है, क्योंकि सबको पता है स्टॉक चढ़ाने के लिए कोई नई चीज नहीं है, स्टॉक चढ़ाना बैलेंस शीट सब जानता है। बट इसी तरीके से लुका छिपी का खेल खेल करके वो आपको सैलरी कम करवाएंगे। देखो रखना का तो रख ही लेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि फीचर्स नहीं जानते हो तो आप नहीं काम कर पाओगे, लेकिन होता है क्या, बार्गेनिंग चालू हो जाती है यहीं पर। मान लीजिए 18,000 की जॉब स्टार्ट हो रही है, तो वहां पर आपको पटाएगा 15,000 में, 14,000 में, अरे आपको तो आता नहीं है, आपको तो देखा, आपको तो कुछ आता नहीं है, देखा आपने, कहाँ कहाँ पता करा। लो यार, एक ऑप्शन से तुम 3,000 कम कर लिए, मैं भी हो जाता हूँ डिमोरलाइज कि हाँ लगता है मुझे आता नहीं है, अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है 14,000 में सही। लेकिन ध्यान रखिए इसी से आपको सैलरी बढ़ाएगा, तो अभी से ध्यान रखना, और छोटे टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना। तो चलिए, सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 जो हमारा काम था वो हो चुका है। हो चुका है मतलब यहाँ पर पुराना बैलेंस शीट चढ़ा चुके हैं, उसमें स्टॉक के साथ चढ़ा चुके हैं। आज जो मेरा काम होगा वो सेशन नंबर 3 का काम होगा। सेशन नंबर 3 का मतलब है कि अब मेरा पुराना बैलेंस शीट चढ़ चुका है, तो अब मेरा आगे का काम चालू करेंगे, आगे का लेन देन स्टार्ट करेंगे, यानी कि परचेज करना, सेल करना, या खर्चे करना, पैसा लेना, पैसा देना, ये सब मेरा काम चालू हो जाएगा। सेशन नंबर 3 है, तो सेशन नंबर 3 को आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो किसी को पूछना है क्या, सेशन नंबर 1 और 2 में कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं, किसी को नहीं? सिद्धार्थ? जी सर। नहीं, ठीक है। बाकी देखो वीडियो बन ही रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। यहाँ देखिए सेशन नंबर 3 की बात करता हूँ, तो सेशन नंबर 3 की हम यहाँ पर सेशन नंबर 2 है, इसी में सेशन नंबर 3 कर लेते हैं, या एक काम करता हूँ अगले शीट पे लिखता हूँ सेशन नंबर 3, सेशन 3। देखिए सेशन नंबर 3 जो देखिए वो हमारा लेन देन स्टार्ट हो रखा है, यानी कि चालू हो गया, पैसे लेना देना वाली बात खत्म, चालू हो चुका है। तो पहला एंट्री देखो, पहले इसको करने के लिए ये जस्ट एंट्री है जो आपने बचपन से करते आ रहे होंगे, डेबिट क्रेडिट का जो रूल लगा रहे हैं वो रूल लगेगा। पहली बात तो आपको रूल पहले याद होना चाहिए, आप सबको पता है रूल, लेकिन फिर भी चूंकि मेरा काम लिखना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको मालूम है इस रूल, लेकिन फिर भी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट मैं लिख देता हूँ ताकि एक नोट्स बन जाएगा, मुझे इसमें नीड पड़ेगी इसलिए। आपको पता है 3 रूल होते हैं, पहले डेबिट द रिसीवर,
क्रेडिट द गिवर। और क्रेडिट द गिवर, जो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी लागू होगा। नंबर 2, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो तीसरा रूल बना हुआ है वो डेबिट ऑल एक्सपेंस ऑब्ली लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, वही चीजें हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हैं, अब देखिए इस एंट्री को पूरा करना है मुझे, यानी 1 से लेकर के मेरे हिसाब से 14 एंट्री होगी। सॉरी, नंबरिंग गड़बड़ हो गया, 10 होना चाहिए यहाँ पर, ये 10 हो गया, 11 12 13 14 होंगे शायद। ये 14 एंट्री है, यानी 14 लेन देन है, 14th लेन देन है, तो मैं उसको 14th लेन देन को यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो इसको बताने के लिए वैसे तो बहुत इजी है, आप ऑलरेडी जानते होंगे एंट्री को, लेकिन फिर भी एक सही तरीके से कॉलम वाइज इसको बांट देता हूँ तो ज्यादा बेटर होगा। तो सुनिए, पहला कॉलम हम डालते हैं सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर मतलब पहला। इसके बाद मैं डालता हूँ डेट की, इसके बाद डालता हूँ एंट्री की, जो एंट्री होनी चाहिए था, फिर इसको डालता हूँ अमाउंट की, जो रकम जितने अमाउंट से होनी चाहिए था वो डालते हैं, और एंट्री में ही डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, फलाना अकाउंट डेबिट फलाना अकाउंट क्रेडिट। यह काम करते हैं, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, और यहाँ पर DR/CR कर देते हैं, ये कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। चलिए ठीक है, और ये अमाउंट हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक डालेंगे हम फंक्शन की, और फिर डालेंगे हम लोग ग्रुप, टैली ग्रुप। ये देखिए, ये कॉलम हम बांट दिया है मैंने, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इस कॉलम को, और समझाते चलेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। देखिए, सीरियल नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एंट्री को हम पढ़ेंगे कि कह रहा है कि जनरल एक्सपेंसेस यानी सामान्य खर्चे, सामान्य, अब हमारा बैलेंस शीट तो चढ़ गया है सेशन 1 और 2 मिला करके। अब कह रहा है कि सामान्य खर्चे हैज बीन पेड ₹2500 इन कैश डेटेड 1 अप्रैल 20। पहले डेट डाल देता हूं मैं, तो 1 अप्रैल 20 को क्या हुआ है, सामान्य खर्चे पेड किए गए हैं 2500 रुपया कैश में। तो ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो भाई सिंपल बात है कि जनरल एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है, 2500 रुपीज। और यहाँ पर मैं कैश क्रेडिट करूंगा, तो कैश क्रेडिट करूंगा 2500 से, ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद इस एंट्री को करने के बाद जब ये एंट्री करने जाएंगे ना, तो क्या क्या मुसीबत आने वाली है जरा उसको बताता हूँ। तो पहले तो मैं एंट्री करने के लिए स्टेप जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो मैं यहाँ रो बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, तो मैं लिखता हूँ स्टेप्स फॉर एंट्री। एंट्री करने के लिए क्या स्टेप्स अपनाते हैं, पहले गेट ऑफ टैली में आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ता है, अकाउंटिंग वाउचर। तो स्टेप्स फॉर एंट्री, गेट ऑफ टैली आना होगा, अकाउंटिंग वाउचर। तो टैली के अंदर घुसते हैं पहले हम, ये है टैली, वापस आते हैं स्केप दबा करके, गेट ऑफ टैली में आ चुका हूँ, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर है। देखिएगा अकाउंटिंग वाउचर, देख रहे हैं, जब आप एंटर करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर ये वाली है, ऊपर वाला ये इन्वेंटरी वाउचर है। अकाउंटिंग वाउचर जब एंटर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, पेमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, हाईलाइटेड हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ फंक्शन की आपको नजर आ रहा होगा, F4 F6 F7 F8, इस तरीके से फंक्शन की आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं पेमेंट वाली मोड, ये कभी कभी आपको ऐसा नहीं भी दिखेगा। आपको क्या होगा, जब F12 प्रेस करेंगे ना, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ये यस किया रहता है, तो आपको कभी कभी अपने कंप्यूटर में कुछ ऐसा दिखेगा, पेमेंट के बाद अकाउंट दिखेंगे, आपको डेबिट क्रेडिट का फॉर्म में नहीं दिखेगा। अगर ऐसा दिखा तो आपको F12 प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है इसी जगह पे, और सेकेंड ऑप्शन को, सिंगल एंट्री मोड को आपको एन कर देना, नो करके सेव कर दीजिएगा, बाहर आ जाइएगा। तो आपका ये जो चीजें हैं वो डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 2 बार DRDR इसलिए हुआ है क्योंकि वो सिंगल से एंट्री से डबल एंट्री में हुआ है। एस्केप की दबाकर बाहर आकर के फिर एंटर करोगे तो सामान्य तरीके से ये काम करना चालू हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो देखकर भी आप उसमें आराम से F12 प्रेस करके सेकंड ऑप्शन को नो कर सकते हैं। अब एंट्री पास करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है मेरे को चाहिए, वो चाहिए फंक्शन की, और मेरे को चाहिए टैली का ग्रुप। ये जो देख रहे हैं फंक्शन की, इसे बोलते हैं फंक्शन की, जैसे F4 F6 F7 F8 F9, इसको बोलते हैं फंक्शन की। तो मैं फंक्शन की का मैं एक अलग से यहाँ पर
एक शीट यहाँ पर डालता हूँ, और पुराने क्लासेस में जो फंक्शन की हुए थे वो मैं 3 PM पर बताया था ना शायद फंक्शन की, 3 बजे वाला में। यस सर, यस सर। देख वहीं से ले लेते हैं। नहीं उसमें एक मिनट और चलिए पूरी कॉपी कर लिया तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा उसमें। आई देखिए, तो ये पुराने सीट से मैंने कॉपी किया है। इधर देखिए यहाँ पर ये फंक्शन की, पहले समझते हैं फंक्शन की जो टैली में साइड में दे रखा है ये वाली कि F4 F4 F6 इसका क्या यूज है, पहले इसको यूज कर देखेंगे। तो पहले देखें फंक्शन की है 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो बहुत सारा फंक्शन की है लेकिन फिलहाल आपको 7 याद रखना है। F2 से डेट बदलते हैं, जैसा देख सकते हैं यहाँ पर एक फंक्शन की F2 आ रहा होगा टॉप में, इससे तारीख बदलेंगे जिस तारीख की एंट्री होगी। फिर आएगा F4 मतलब कॉन्ट्रा, देखो यहाँ पर आ रहा होगा F4 कॉन्ट्रा आ रहा है। कॉन्ट्रा का क्या इस्तेमाल है, तो इसका इस्तेमाल मैं नीचे लिखा हूँ यहाँ पर। कॉन्ट्रा का इस्तेमाल क्या होता है कि अगर आप जो एंट्री बना रहे हैं, जो एंट्री सोच रहे हैं बना रहे हैं, अगर दोनों साइड में कैश कैश है, जैसे एक कैश ट्रांसफर हुआ दूसरे कैश में, तो आप कॉन्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। या कैश के साथ बैंक एंट्री है या बैंक के साथ कैश की एंट्री है तो कॉन्ट्रा इस्तेमाल करेंगे, या बैंक के साथ बैंक एंट्री है तो कॉन्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। 14 एंट्री में आपको समझ में आ जाएगा, 14 एंट्री जो हम करेंगे थोड़ी देर में उसमें समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ पर कॉन्ट्रा इस्तेमाल हो रहा है। अभी मोटा मोटे तौर पर आप देख लीजिए। दूसरा फंक्शन की पेमेंट की F5 की, पेमेंट मतलब किसी को भी कैश पेमेंट करेंगे या बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो आपका पेमेंट लगेगा। जैसे किसी को कैश पे कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो F5 लगाएंगे। F6 का मतलब रिसिप्ट होता है, पैसा आना, चाहे किसी से कैश आ रहा हो या बैंक के थ्रू पैसा आ रहा हो तो हम F6 दबाएंगे। F7 जर्नल, मतलब नॉन कैश, बिना कैश का लेन देन है, जिससे बिना जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है तो वो F7 के अंदर जाएगा, या उधारी एंट्री है, सैलरी डेबिट है, सैलरी पेबल क्रेडिट है तो जाएगा जर्नल के अंदर। F8 का मतलब सेल होता है, मतलब सामान अगर बेचते हैं तो F8 लगाएंगे, और सामान अगर खरीदेंगे तो F9 लगाएंगे। इस बात को ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर ये पूरी तरीके से हमने इसमें लिख दिया है कि F5 का कैसे रोल है, और सम एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज 1 से लेकर 14 एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद उसमें सारे आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक मोटा मोटा फंक्शन की यहाँ पर मैंने शो किया। इसी फंक्शन की के हिसाब से मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि फंक्शन की क्या लगाना है, क्योंकि सबसे पहले फंक्शन की लगा के ही आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि फंक्शन की क्या लग सकता है। जनरल एक्सपेंसेस हैज बीन पेड, यानी जनरल एक्सपेंस कैश में पेड किया गया है। तो जब कैश में पेड करेंगे तो एक मिनट हटा देता हूं, जब कैश में पेड करेंगे तो कौन सा इसमें लगाना उचित रहेगा, तो पेमेंट वाला F5 लगाना पड़ेगा मेरे को। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल होता है, बड़ी बात नहीं है। तो F5 लगाएंगे यानी पेमेंट मोड लगाएंगे। अब टैली में अगर हम आते हैं तो देखिएगा ये पेमेंट मोड ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ, पहले से लगा हुआ है। आप चाहो तो बदल दो, जैसे F6 लोगे तो F5 वाला हाईलाइटेड हो जाएगा, तो F5 क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट मोड आ गया। उसके बाद एंट्री सोचना है कि एंट्री क्या करेंगे। एंट्री ऑलरेडी मैं सोच के लिख दिया, हम लोग सोच के लिख दिया कि जनरल एक्सपेंस लेना है। अब जनरल एक्सपेंस इसी लिस्ट में मिलेगा, जी दबाऊंगा नहीं है, बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी, जनरल एक्सपेंस ऑल्ट सी से बनाते हैं। तो जनरल एक्सपेंस हमने बना लिया। इसके बाद इसका पूछेगा ग्रुप, किस ग्रुप में जाना है। ग्रुप देखो, हाँ एक्सपेंस है, ई दबा दीजिए, आपको नहीं समझ ई दबा दीजिए, ई फॉर एक्सपेंस, ई दबा देंगे तो एक्सपेंस का सारा हाईलाइटेड हो जाता है। ई फॉर एक्सपेंस, इसमें दो बातें होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जनरली सामान खरीदते हैं तो एक्सपेंस जो होता है वो होता है डायरेक्ट। अदर देन सामान खरीदने में जो इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट। सामान्य खर्चे हैं, सिंपल सी बात है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने इसको ले लिया। इसको लेने के बाद कुछ नहीं करना, आपको एंटर करके निकल जाइए। ये बन गया, एक लेजर बन गया। यहाँ डालूंगा अमाउंट 2500 रुपये, फिर एंटर करेंगे, फिर आएगा क्रेडिट, फिर मुझे डालना है कैश। कैश तो ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ था, कैश उठा लिया 2500 रुपये। यहाँ पर डालना है नरेशन। नरेशन पक्का लिखना भाई, अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है तो जल्दी जल्दी में नरेशन बिना लिखे हुए एंटर करके मत भागना, नरेशन पक्का लिखना है, चाहे आपकी एक एंट्री कम हो जाए चलेगा। तो क्या लिखेंगे नरेशन में, इंग्लिश की भाषा जो आपको आता है कि जनरल एक्सपेंसेस पेड,
ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पेड बाई कैश, कुछ भी लिख दो, थोड़ा मीनिंगफुल लिखो, चलेगा। ये देखना चाहता है कंपनी वाला, ऐसा तो नहीं चाहता है कि जनरली भागते हो, नहीं। ये एंट्री हो चुका। तो एंट्री में हमारे इसमें क्या क्या कमी रह गया? टैली ग्रुप, जनरल एक्सपेंस के सामने जो टैली ग्रुप लिखा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप बन गया है, और कैश ऑलरेडी बने होते हैं, बस इसका ग्रुप बनता है कैश इन हैंड, जो कि टैली में ऑलरेडी बना होता है, बट ग्रुप याद करने के लिए कैश इन हैंड के अंदर जाएगा। अब एंटर कर लीजिए, डेट देखिए 1/4, जो 1/4 की डेट थी वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, तो मैं इसको एंटर करके निकल जाता हूँ। मेरा एक काम खत्म हो गया, एक हो चुका। अब मैं दूसरा एंट्री कर रहा हूँ। दूसरा एंट्री कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ₹8,000 डेटेड 2 अप्रैल 20 फ्रॉम यूबीआई चेक नंबर समथिंग। मतलब जो सैलरी पहले से बाकी चल रहा था उसमें 8,000 पेड कर दिया 2 अप्रैल को। पेमेंट गई है चेक के थ्रू से, चेक लगाया है यूबीआई का, पहले से बकाया। अरे पहले से बकाया होगा तो बैलेंस शीट में होगा, मैं चेक करता हूँ बैलेंस शीट के अंदर था कि नहीं था बाकी, देखते हैं। ये देखिए सैलरी पेबल था 8,000 रुपया, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी वहां शब्द लिखे हैं, बट हमारा जो लेजर बना हुआ है वो सैलरी पेबल, यानी सैलरी पेबल खत्म करना है। तो पहले मैं सोचता हूँ कि क्या एंट्री होना चाहिए। तो नंबर 2, डेट थी 2/4/20 की, और सैलरी पेबल डेबिट करेंगे। सैलरी पेबल को मैं डेबिट करूंगा यहाँ पर 8,000 से, और पेमेंट हमारे चेक के थ्रू से हुई है, वो भी बैंक यूबीआई का बैंक लगा रहा हूँ, तो यूबीआई को क्रेडिट करूंगा 8,000 से। पेमेंट कर रहे हैं F5 होगा क्योंकि पेमेंट दे रहे हैं। और सैलरी पेबल का ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो कि बेसिकली हमने बनाया था करंट लायबिलिटी के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं बनते हैं, टैली के अंदर होता ही नहीं है, बनाना पड़ता है, तो हमने ओरिजिनली इसको रखा था करंट लायबिलिटी के अंदर। और यूबीआई जो है बैंक अकाउंट, ये ऑलरेडी इसका ग्रुप हमने बनाया था सेशन नंबर 1 में, तो वो ऑलरेडी वहां से हम सीख चुके हैं। तो 2 अप्रैल 20 में इस इंटर को करते हैं। देखिए डेट बदलने के लिए यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे, और 2 अप्रैल 20 ऑलरेडी आ रहा है, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटर कर लीजिए। पेमेंट मोड ऑलरेडी लगा हुआ है, मुझे सैलरी पेबल डेबिट करना है, तो स्पेस लगाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें से ग्रुप, इसमें लेजर सैलरी पेबल है, देखिए सैलरी पेबल उठा लिया, एंटर कर लिया। यहाँ बैलेंस भी शो करेगा कि आपका बकाया है 8,000, तो मैंने 8,000 रुपये यहाँ पर दे चुका हूँ। एंटर करेंगे, फिर क्रेडिट पूछेगा, जंप करना है, एंटर करके जंप करना है। इसके बाद आपको यूबीआई यहाँ पर उठाना है, यूबीआई उठा लिया। जैसे एंटर करेंगे पूछेगा चेक थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो आप एंटर करिएगा। इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछेगा इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है चेक नंबर, तो चेक नंबर जरा देखते हैं कहाँ पर है चेक नंबर। ये देखिए, ये इश्यूड बाई चेक नंबर, ये चेक नंबर है 740922 740 922। तो 740 922 चेक नंबर डाल दिया है। चेक की डेट मैं 2 अप्रैल को ही लगा रहा हूँ, दैट्स ऑल। यहाँ पर नरेशन लिखना अनिवार्य है, तो मैं लिखूंगा सैलरी पेबल पेड बाय यूबीआई चेक। ठीक है, नरेशन इसलिए लिखा जाता है, बताते हैं। ये जो भाषा ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ हम लोग, सैलरी पेबल डेबिट, यूबीआई क्रेडिट, ये सिर्फ हम और आप जान रहे हैं। जो कॉमर्स की भाषा जानता है सिर्फ वही जान सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला जो देख रहे हैं वो सभी को पकड़ सकता है। अच्छा सैलरी पेबल पे किया है, अच्छा चेक के थ्रू, सब जानता है इंग्लिश, तो उसके हिसाब से होता है कि हर कोई इस ट्रांजेक्शन को पढ़ सके, इंग्लिश वाला पढ़े और कॉमर्स वाला पढ़े, इसलिए लिखी जाती है नरेशन। एंटर करके मैं निकल चुका हूँ, तो 2 एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए अब मैं चलता हूँ तीसरे पे। तीसरा कहता है, हाँ बोलिए। चेक नंबर चेक नंबर दिया ना मैंने, नहीं दिया क्या? गलत है अलग था क्या? सर, देखो उसमें 1 आएगा सर, अच्छा अच्छा यार, ये 7, ये वाला सेकंड वाला ना, 740921 है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक, वो नीचे लिख दिया मैंने, 740921 है, ठीक है 921 है, मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। अब देखिए तीसरी एंट्री में लिख रहा हूँ, तो तीसरी एंट्री देखिए कह रहा है कि ₹20,000 20,000 रुपये हमने अल्फा इंडिया को पेड किया था। अल्फा इंडिया क्या था मैं दिखाता हूँ, सन्डरी क्रेडिटर थे हमारे, देखिए बैलेंस शीट में, देखिए अल्फा इंडिया, देखिए अल्फा इंडिया 70,000 रुपये का सन्डरी क्रेडिटर था, 70,000 का, उसको हमने पेड किया 70,000 रुपये, तो उसमें से 20,000 पेमेंट जारी है, 70 में से 20,000,
देखिए 70 में से 20,000 पेड कर रहा हूँ अल्फा इंडिया को, जिसके 2 बिल थे, तो पहला बिल के अगेंस्ट में हम पे कर रहे हैं, चेक बना के दे रहे हैं यूबीआई का, डेट डाल रहा हूँ 1/5/20 की। तो पहले हम यहाँ पर डेट मेंशन कर लेते हैं। तो पहले तो हम एक्सेल पे लिख देते हैं सारी एंट्री को, तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए तीसरी एंट्री है 1/5/2020 की एंट्री कर रहा हूँ। अल्फा इंडिया को पे करूंगा तो अल्फा इंडिया रिसीवर हो जाएगा, अल्फा इंडिया डेबिट हो गया, रिसीवर हो गया 20,000 से, देख रहे हैं। और पेमेंट में यूबीआई का चेक बना के दे रहा हूँ, तो यूबीआई क्रेडिट हो गया, हमारा जाने वाला हो गया। और यहाँ पर पेमेंट मोड लगेगा F5। और अल्फा इंडिया सन्डरी क्रेडिटर ऑलरेडी पहले से चला आ रहा था, और इसकी ग्रुप तो मालूम है, बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था। तो एंट्री तो एक्सेल पे हो गई, लेकिन अब टैली पे कैसे करेंगे? तो पहले डेट बदलेंगे, तारीख। तो चलिए टैली पे चलते हैं और पहले दबाते हैं F2 और बदलते हैं डेट। 1/5 डालेंगे ना, ऑटोमेटिकली साल उठा लेगा। देखो 1/5/20 अपने आप उठा लेता है, साल देने की जरूरत नहीं है। और हालांकि पेमेंट मोड लगेगी, और अल्फा इंडिया को मैं यहाँ पे उठाऊंगा, डेबिट करूंगा रिसीवर के तौर पे, उठा लिया। यहाँ पर 4 ऑप्शन आएगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ये एडवांस का मतलब होता है कि अल्फा इंडिया को अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर एडवांस क्लिक करना है। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब है कि अगर उससे हमने माल खरीदा था तो बिल दिया होगा, उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, जो कि अभी हो रहा है, क्योंकि उससे माल खरीदा था तो पैसे बकाए थे, तो उसका बिल बाकी था। तो अगेंस्ट रेफरेंस में उठाना है मेरे को अभी। लेकिन मैं बता रहा हूं कि एडवांस अगर देंगे तो एडवांस करेंगे, बिल पहले से बना हुआ है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस, और कोई नया बिल बना रहे हैं इसके साथ, मतलब नई खरीदारी चल रही है तो न्यू रेफरेंस। और अभी बिल छोड़ो, बिल की बाद में देख लेंगे, पैसे बकाया देख लेंगे, ऑन अकाउंट मतलब बिना बिल का लेन देन हो रहा है तो ऑन अकाउंट। तो 4 चीजों ध्यान रखिएगा, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस। मैं इसको लिख देता हूं अलग से नोट्स में जहां बना रहे थे, यहाँ पे इसके नीचे ही डाल देंगे, सबसे नीचे डाल देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ जो देख रहे हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है, इसका हेडिंग है मेथड ऑफ। तो नंबर 1 है आपका एडवांस, नंबर पहले लिस्ट लिख लेते हैं, फिर नंबर 2 है अगेंस्ट रेफरेंस, AGNST अगेंस्ट रेफरेंस। फिर नंबर तीसरा है न्यू रेफरेंस। फिर नंबर चौथा है आपका ऑन अकाउंट। तो पहले मैंने सारा लिख दिया, अब इसके सामने सामने थोड़ा सा बताते हैं। देखिए यहाँ एडवांस का मतलब है एडवांस पेड और रिसीव्ड, मतलब मान लीजिए कि आपने पेमेंट लिया एडवांस में या दिया, तो आपको यहाँ पे करना है। अगेंस्ट रेफरेंस मतलब पेड या रिसीव्ड फॉर बिल, यानी कोई बिल बन चुका है उसके लिए पैसा आ रहा है या पैसा दे रहे हैं तो आपको लेना है, पेड या रिसीव्ड फॉर बिल। न्यू रेफरेंस का मतलब है न्यू बिल, नया बिल बन रहा है। जैसे पार्टियां होती हैं उससे बार बार माल हम बेचते हैं, या वेंडर है उससे बार बार हम खरीदते हैं, तो नया अगर हमारा लेन देन चल रहा है तो हम न्यू रेफरेंस, न्यू बिल। ऑन अकाउंट मतलब विदाउट, विदाउट बिल, बिना बिल का लेन देन है तो आप इसमें ले सकते हैं ऑन अकाउंट में। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अभी चूंकि हमारा ऑलरेडी बिल बन चुका है और उसकी पेमेंट हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस का पॉइंट आएगा। तो चलिए यहाँ पर मेरे जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, मैंने एंटर कर लिया। इस जो वेंडर है इससे 2 बिल का लेन देन हुआ था, अल्फा 001 390, अल्फा 001 391, पहले का बिल बाकी था। अब देखना यह है कि किस बिल के अगेंस्ट मेरे को पेमेंट आ रहा है या मैं दे रहा हूँ। ये मैं दे रहा हूँ 390, 390 वाली, यानी 390 वाली पेमेंट कर रहे हैं, 390 वाली ये वाली पेमेंट कर रहे हैं, जिसका 25,000 का बकाया है, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ मात्र 20,000 रुपये। तो 20,000 यहाँ डाल दीजिएगा, एंटर कर लेंगे यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट निकल गया। अब टोटल अमाउंट 50 बाकी रह गया, क्योंकि 70 था बकाया, 20,000 ऑलरेडी पेड कर रहा हूँ तो 50 बैलेंस चल रहा है। क्रेडिट में करेंगे हम यूबीआई, क्योंकि यूबीआई के थ्रू से पेमेंट हो रही है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर डालेंगे चेक नंबर। तो चेक नंबर अब है 740,922, 740,922, ये चेक नंबर डाल दिया, डेट्स ऑल। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि अल्फा पेड टू अल्फा इंडिया AGNST अगेंस्ट बिल नंबर अब ALFA/390 ऑब्लिक सॉरी ऑब्लिक 001 है, 001 है ऑब्लिक 390। मैं यहाँ से देख रहा हूँ टॉप में बिल नंबर दिख रहा है, वहीं से मुझे दिख रहा है।
एंटर करके निकल चुके हैं। तो ये हमारा तीसरी एंट्री भी कंप्लीटेड हो चुका है। अब चौथी देखिएगा, चौथे में लिखा हुआ है स्मार्ट इंडिया पेड, यानी स्मार्ट इंडिया, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, नए कैंडिडेट बताना सिर्फ स्मार्ट इंडिया पेड ₹50,000, इसका हिंदी क्या क्या समझ रहे हैं? स्मार्ट इंडिया को पेड कर रहा हूँ या स्मार्ट इंडिया मुझे पे कर रहा है, क्या समझ रहे हो? सर पेड किया उसने हमें। हाँ करेक्ट, स्मार्ट इंडिया ने मेरे को पे किया। समझ रहे, टू नहीं लिखा हुआ, इसको ध्यान, मैक्सिमम लोग गलती कर बैठते हैं यहाँ पर फंक्शन की लगाने में, स्मार्ट इंडिया पेड, हमने उसको पेड किया, नहीं यार, मतलब वहां से रिसीव उसने किया पे है। किया, हमने रिसीव किया। तो पहले तो मैं इस पे लिखता हूँ, इस पे कि हमारी जो एंट्री है इस पे लिखता हूँ नंबर 4। ये मैं थोड़ा सा इसको व्यू में मैं चिपका देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ ताकि मेरा मूव ना करे। देखिए, ये देखिए ऐसे ऐसे मूव नहीं करेगा, ठीक है। नंबर 4, 4 की पहले डेट डालते हैं, डेट है जी 2 मई की, 2 मई 2020 की डेट है। एंट्री देखते हैं, स्मार्ट इंडिया ने पेड किया, स्मार्ट इंडिया ने पेड किया तो 50,000 रुपये दो बिल के अगेंस्ट में है। स्मार्ट 00 401 वाली 402 वाली दो बिल से किया। इसके बाद चेक नंबर उसने जो दिया मेरे, वो चेक दिया है, जो भी दिया होगा मेरे चेक, वो उसको हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दिए, डिपॉजिट कर दिया SBI में। वो चेक नंबर जो था हमारा इतना था, हमने उसको जमा करा दिया, मतलब जो हमारे पास आया था। तो चलिए अब हम इसको एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा बैंक बढ़ेगा, तो बैंक को डेबिट कर देते हैं, हमारा पैसा बढ़ रहा है 50,000 रुपये। और देने वाला स्मार्ट इंडिया है, गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो गिवर को हमने क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर दिया हमने 50,000 रुपये। इसकी F6 में होगी, वजह क्या, मेरे पास पैसा आ रहा है। SBI हमारा बैंक अकाउंट ऑलरेडी तैयार है पहले से, जो सेशन नंबर 1 में हमने बनाया था। और स्मार्ट इंडिया का ग्रुप था डेटर, क्योंकि पैसा वहीं से आता है डेटर ग्रुप में। अब दिखा देता हूँ कि स्मार्ट इंडिया डेटर में खड़ा है। देखिए यहाँ पर स्मार्ट इंडिया, देखिए डेटर में यहाँ खड़ा है 60,000, 60 में उसने 50,000 ही पे किया है, कोई बात नहीं, बाकी देता रहेगा, 50,000 दे तो दिया। चलिए यहाँ आते हैं, तो नंबर 4 पे हम हैं, स्मार्ट इंडिया की एंट्री कंप्लीट हो चुका है हमारे एक्सेल शीट पे। अब मैं उसे टैली में करूंगा, तो चलिए चलते हैं टैली। यहाँ आते हैं, पहली बात तो डेट बदलते हैं, डेट है हमारी 2 मई को, तो 2 मई ऑलरेडी देखिए आ रहा है लिखा हुआ, मैं एंटर कर लूंगा, एक दिन का आगे का डेट अपने आप ले लेता है। इसके बाद मुझे लगाना है F6, यानी पेमेंट यहाँ पर हटा करके मेरे को पेमेंट हटा कर रिसिप्ट करनी है, तो मैंने रिसिप्ट देखो डाल दिया। रिसिप्ट डालने के बाद सिस्टम पहले मांग रहा है क्रेडिट, इसको ध्यान रखिएगा, नए नए जब होते हैं कैंडिडेट तो वो ट्राई करते हैं कि पहले डेबिट आएगा, नहीं, 11th-12th में पढ़ा कि पहले डेबिट होता है फिर क्रेडिट होता है, ये लैंग्वेज के हिसाब से चलता है। ये पहले पकड़ता है गिवर को रिसीवर को, देने वाला को लेने वाला को पकड़ता है, उसके हिसाब से सिस्टम बना रखा है। तो क्रेडिट है, इसका पैसा आ रहा है मेरे पास, तो कौन दे रहा है, देने वाला पहले मांग रहा है, मतलब स्मार्ट इंडिया दे रहा है, तो स्मार्ट इंडिया को पहले पकड़िएगा क्रेडिट। इसके बाद 4 ऑप्शन है, तो सिंपल बात है कि बिल के अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट रेफरेंस उठाना है, तो मेरे को यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस उठा लिया। दोनों बिल दिख रहा है, दो बिल यहाँ देख रहे हैं 10 और 35, 45,000, अरे रे रे, आ तो रहा है मेरे पास 50,000 रुपये का, तो बाकी कहाँ गया भैया, 10 और 30 35 तो 45 हो गया। इसका मतलब है बाकी के पैसे ऑन अकाउंट में होंगे, उससे कवर होगा। तो देखते हैं कौन कौन सा बिल कवर हो रहा है, पहले बिल तो चेक कर लूं। बिल चेक कर रहे हैं, 401 नंबर 402 नंबर, ये दोनों पूरा उठाना है। तो 401 नंबर, देखिए 401 नंबर उठा रहा हूँ, फिर एंटर करिएगा, फिर अगेंस्ट रेफरेंस दूसरा बिल उठा रहा हूँ अगेंस्ट रेफरेंस, 402 नंबर बिल, 401 छट गया तो बचा 402, 402 नंबर उठा लिया। 10 और 35 हो गया 45, बाकी कहाँ गया, बाकी पैसे ऑन अकाउंट से उठाना है, क्योंकि उसके बकाया ऑन अकाउंट में पड़े होंगे। तो 5,000 रुपये यहाँ पर डाल देंगे हाथ से, तो पूरा 50,000 रुपये टोटल हो गया, यानी दो बिल के अगेंस्ट होगा और बाकी ऑन अकाउंट था। मैं उसको चेक करा देता हूँ आपको, ये जो मैं कह रहा हूँ किस तरह से कह रहा हूँ। ऊपर आऊंगा, देखिएगा स्मार्ट इंडिया का जरा देखिए, स्मार्ट इंडिया का दो बिल थे 10 और 35 का, और 15,000 रुपये ऑन अकाउंट के थ्रू से बकाया चल रहा था, मतलब बिना बिल का लेन देन चल रहा था। लेकिन अब पेमेंट चूंकि आ रही है हमारी, तो उसने बोला कि सर जो बिना बिल का था उससे ले लो पैसे, हमका चल दे दे, तो मैंने 5,000 रुपये उससे ले लिए, टोटल हो गया हमारा। कंप्लीट करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, देखिए सारा कुछ यहाँ पर आ चुका। इस अमाउंट को जो चेक आया है मैं अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा रहा हूँ 50,000 रुपये। अब इसके बाद चेक है, इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना पड़ता है, यानी चेक नंबर डालना पड़ता है, तो चेक नंबर यहाँ पर डालते हैं, देखिए यहाँ पर ये 239
890। अब थोड़ा सा एडवांस पकड़ते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ। मतलब पहले तो मैंने इसको कॉपी किया, तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, वर्ड में पता ही है। लेकिन यहाँ जब पेस्ट करेंगे ना, तो ऑल्ट कंट्रोल और वी, ऑल्ट कंट्रोल और वी सभी साथ में इकट्ठा दबाइएगा तो वो पेस्ट हो जाएगा। यानी पीछे से जो कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाता है ऑल्ट कंट्रोल वी के थ्रू से। तो ऐसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर कर लिया, कर लिया। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए कि चेक रिसीव्ड रिसीव्ड फ्रॉम स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट इंडिया, इंडिया, स्मार्ट इंडिया से चेक रिसीव किया। अब कितना बिल लिखोगे, इतना इतना इतना, ऑलरेडी बिल दिख ही रहा है, तो शॉर्टकट में भी चल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी अगली एंट्री भी यहाँ पर हो चुका है। और बैलेंस में देखिएगा कि स्मार्ट इंडिया का पैसा 10,000 रुपये जहाँ पर बैलेंस शो कर रहा है डेबिट में, डेबिट बोले तो डेटर बना हुआ अभी तक। एंटर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 एंट्री हमने यहाँ पर किया। और फंक्शन की आप देख रहे हैं कि 2 प्रकार की फंक्शन की आप समझ चुके हैं कि F5 का क्या इस्तेमाल है और F6 का क्या इस्तेमाल है। और F2 का तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं डेट बदलने के लिए। अब 5वां नंबर देखते हैं, जो आज का हम लास्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा फास्ट चलेंगे तो आपको दिक्कत आ सकता है। धीरे धीरे करके चलिए, फिर गाड़ी बढ़ाएंगे हम आगे। तो 5वां नंबर देख लेते हैं आज का लास्ट, या छठा कर लेंगे, एक और हो जाएगा मेरे लिए, बेटर होगा। मशीनरी हैज बीन परचेज्ड ₹35,000 फ्रॉम ABC लिमिटेड, डेटेड ऑन 2 मई 2020। पहले डेट डाल दूं, मैं तो कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, डेट डल गया। अब कह रहा है मशीनरी पेड, मशीनरी परचेज की गई थी। मशीन मेरा संपत्ति होता है, वो आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, डेबिट करते हैं, हमने डेबिट किया है 35,000 से। अब पैसा नहीं गया है बल्कि उधारी है, तो जो देने वाला है उसे क्रेडिट करेंगे। देने वाला ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड। गिवर है, गिवर को क्रेडिट करेंगे, तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। इसमें कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं है, इसलिए यहाँ लगेगा F7, नॉन कैश, नॉन कैश आइटम। मशीनरी एक फिक्स असेट्स है, तो इसका ग्रुप बनेगा फिक्स्ड असेट, नया ग्रुप बनेगा। ABC लिमिटेड देने वाला है उधारी, तो ये बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर, SC बोले तो सन्ड्री क्रेडिटर। ये एंट्री मैंने लिख दिया है। इस एंट्री को अब हम टैली में करेंगे। तो चलिए टैली लेके चलते हैं। पहले तो डेट बदलते हैं, डेट में चाहिए 2 मई, तो 2 मई डाल दीजिए। इसके बाद फंक्शन की चाहिए, जो कि F7 यहाँ देख रहे हैं, जर्नल, जो कि देखिए जर्नल आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर डेबिट पूछ रहा है, मशीन चाहिए, मशीन नहीं है, बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से, तो मैंने मशीन बना दिया। अंडर द फिक्स असेट्स, देखिए यहाँ पर फिक्स असेट्स हैं, एंटर कर लिया। इसमें कुछ मत करना है, बस मशीन को फिक्स लेकर के आप इसे निकल जाइए। निकल गए। 35,000 रुपये मांग रहा है, डाल दिया है हमने। इसके बाद एंटर करेंगे, क्रेडिट पूछेगा, देने वाला, एंटर करके क्रेडिट में आ जाइएगा। ऑल्ट सी से बनाना है आपको ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड, जिसको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि उससे हम खरीदने वाले हैं। जिससे खरीदते हैं वो मेरा क्रेडिटर है, जिसको बेचते हैं वो डेटर है हमारा। तो इस तरह से हम सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे, एंटर कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर फिर विंडो आएगा। अब आप बता सकते हैं कि कौन से नए कैंडिडेट बताना, सिर्फ कि क्या इसमें कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सर न्यू होगा। न्यू रेफरेंस, क्योंकि नया सामान खरीद रहे हैं, नया बिलिंग हो रहा है, तो न्यू रेफरेंस करेंगे और यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे। बिल नंबर डालने के लिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बिल नंबर ABC 008-001। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो या लिख सकते हो, कंट्रोल C से कॉपी होगी और ऑल्ट कंट्रोल V से आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने पेस्ट कर दिया इसको। एंटर करने के बाद 35,000 की लास्ट अमाउंट मांग रहा है, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पर, एंटर कर दूंगा। एंड ऑफ लिस्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे न्यू मशीन परचेज, परचेज फॉर यूज, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं वैसे तो इंग्लिश में, जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से ये भी एंट्री खत्म हो चुका है। आज का एक लास्ट करेंगे हम, 6ठा नंबर वाली। 6ठा में कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI ₹10,000 डेटेड 2 मई 2020, चेक नंबर समथिंग। मतलब कैश निकाला गया है बैंक से 10,000 रुपीज 2 मई को। तो पहले एक्सेल में करते हैं इसको हम। तो चलिए छठे पॉइंट पे देखते हैं, एक्सेल में करते हैं। पहले तो 2 मई मई है, तो 2 मई यहाँ पर हमने डाल दिया, 2 मई है ना, ठीक है 2 मई है। और कैश निकाला गया है, तो कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन, कैश, कैश को डेबिट करेंगे। और अमाउंट है आपका 10,000 से, और कहाँ से निकला है, कौन से बैंक से, SBI से। SBI को मैं क्रेडिट कर दूंगा। बैलेंस हमारा वहां से कम हो गया, SBI से कम हो गया। देखिए अब यहाँ पर दोनों हालांकि कैश और बैंक का मिक्स है, तो कैश और बैंक की मिक्स वाली एंट्री होती है, वो जाएगा कॉन्ट्रा के अंदर, F4 के अंदर, कॉन्ट्रा के अंदर। इसकी ग्रुप
कैश इन हैंड होता है, तो ऑलरेडी मैं बता दिया यहाँ पर, और ये बैंक अकाउंट ऑलरेडी ये पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये मैंने एक्सेल पे बना दिया। अब आपको इसको टैली में करता हूँ। आइए पहले तो डेट बदलते हैं। तो डेट तो 2 मई है, 2 मई ऑलरेडी दिया लगा हुआ है, शायद 2 मई देख लीजिए। इसके बाद आपको लगाना है कॉन्ट्रा, तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्रा लगाता हूँ, देखिए। और पहले मांग रहा है सीआर क्रेडिट, पहले क्रेडिट है एसबीआई, वो मैं डाल दिया यहाँ पर 10,000 रुपीज। तो यहाँ ध्यान रखने का है कि पहले क्या मांग रहा है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जबरदस्ती ठोकते मत रहना कि कैश नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा। आप देख लेना कि सीआर है डीआर है। फिर इसके बाद एंटर करिएगा, चेक नंबर मांगेगा। चेक नंबर देखते हैं, चेक नंबर ये देखिए, ये चेक नंबर है। मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ क्योंकि अब ऑप्शन आपको पता ही हो गया है, तो मैं लिख दूँ क्यों। एंटर कर दिया। फिर हमारा कैश डेबिट कर लीजिए, कैश हमारे पास आ गया है। मैं कर लूंगा कैश विड्रॉ, DRAW, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस यूज, मैंने यहाँ डाल दिया। एंटर करके निकल चुका हूँ, मतलब 10,000 की कैश हमने निकाल दिया। तो 6 तक एंट्री हमने एक्सेल पे भी किया है और 6 तक एंट्री हमने टेली में भी किया है। आज इतने ही रखेंगे। फिर बताता हूँ रिपोर्ट कहाँ से देखना है। एस्केप की दबाइएगा, जो एंट्री कर चुके हैं अंतिम तारीख तक, वो अंतिम तारीख यहाँ दिखाएगी कि लास्ट एंट्री 2 मई तक हुआ है। और सारी एंट्री देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और इसके बाद डे बुक में जाइए। डे बुक का मतलब होता है डेली का एंट्री। डे बुक जाएंगे और डे बुक में सिर्फ लास्ट डेट की एंट्री दिखाएगी। जो 2 मई था लास्ट डेट, वो दिखा रहा 2 मई। पुराना देखना चाहते हो कि पुराना भी देखें, तो यहाँ पर आपका पीरियड बदलना पड़ेगा। देखिए ऑल्ट F2, इसको क्लिक करिए तो पीरियड आ जाएगा। कहाँ से कहाँ देखना चाहते हैं वो, तो मैं शुरू से देखना चाहता हूँ 1/4 से। एंटर करेंगे, 2 मई लास्ट है, एंटर करेंगे तो देख सकते हैं 1/4 से लेकर के 2 मई तक 6 एंट्री दिखा रहा होगा, 1 2 3 4 5 6। एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप ऑल्ट F1 से एक्सपेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करिएगा डिटेल पे, तो देखिए इसके अंदर जो डेबिट क्रेडिट है वो भी दिखा देगा। आपको देखना चाहते हैं कि साथ साथ चेक नंबर देखना चाहते हैं इसके साथ साथ, तो आपको F12 प्रेस करोगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ से बैंक डिटेल से देखिए, यहाँ पर बैंक डिटेल्स एंटर करके निकलना, एरो की से मत आना, ध्यान रखना। एंटर करके निकला, यस कर दिया, एंटर कर दिया, तो आपकी लगे हाथों जहां जहां चेक नंबर इस्तेमाल हुआ है वो चेक नंबर भी यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको नरेशन जो आपने मेंशन किया था उसे भी देखना चाहते हैं नरेशन के साथ, तो नरेशन वाली जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर वो भी इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है बिल वाइज देखना चाहते हो तो ऑप्शंस होता है कि कितने हद तक आप देखना चाहते हो। लो मैंने सारा ऑप्शन ऑन कर दिया, तो अगेंस्ट बिल नंबर नरेशन सब इसमें आ चुका है एक ही पेज पे। बट ये इतना पेचीदा हो जाता है कि थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए टैली ने उसको छुपा के रखा है। मतलब फिर वापस आएंगे और फिर अगर देखना चाहेंगे तो फिर वो ऑप्शन हट जाता है। आप दोबारा से ऑप्शन को हाईलाइट करना पड़ेगा F12 से, तब देख पाएंगे इसको, ठीक है। तो डिस्प्ले के डेबुक में जाकर के से आप चेक करेंगे और F12 से कुछ ऑप्शन को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ रिवाइज करने के लिए कुछ किसी भी ऑप्शंस को, तो बताइए, मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, उसको तो भेजूंगा ही मैं, बताएं। नहीं सर। नहीं पक्का, ठीक है। तो कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि सेशन नंबर 3 को ही आगे बढ़ाएंगे 14 तक। ये आप 14 पॉइंट तक है। जब ये पूरा हो जाएगा, आज का टॉपिक ये रहेगा कि आप पूरा टोटल कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस कर लें 6 तक। कोई दिक्कत होगा मुझे आप कॉल करो। ये मत सोचना कि अरे वो तो कल सर आएंगे कल पूछ लूंगा। थोड़ी सी कमी होती है, 1 मिनट का कॉल होता है, उसके लिए आप अटका दोगे पूरी 24 घंटा। इसलिए आप इमिडिएटली फोन से बात कर लेना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, तो मैं बता दूंगा तुरंत। तो 6 तक आप पूरा कंप्लीट करिए, कल मैं 14 तक करूंगा। 14 तक करने के बाद मैं अगेन आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 को शॉर्टकट में करने का तरीका है। मतलब जल्दी जल्दी आप फास्ट मोड में करेंगे। कैसे करेंगे सेशन 1 और 2 को, यानी ओपनिंग चढ़ाएंगे, ये मैं तब बताऊंगा जब सेशन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेशन नंबर 4 में आएंगे, चलता रहेगा, ठीक है। रखो फिर, डन, ओके, बाय बाय। हेलो हेलो। हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ। हाँ सर, मैं कह रहा था मुझे ये सेशन नंबर 1 भी हाँ मुझे भेज सुनिए दीजिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, जितने भी लोग अभी अटैच हुए हैं ना, जितने भी लोग अभी आज आए हैं, सिद्धार्थ को छोड़ के, वो तो आपको पता ही है। बाकी लोग अपना ईमेल आईडी मुझे भेजो। आप मत सोचना मेरे पास है, बजा क्या ढूंढना पड़ेगा ना। फटाफट ईमेल आईडी ठीक आएगा, है, मैं फटाफट ऐड कर दूंगा अभी, ठीक है ना। तो फटाफट भेजो इसको। तो मैं हाँ हाँ अभी सब चैट बॉक्स में भेज दूं?
नहीं चैट बॉक्स में मत भेजिए, व्हाट्सएप पे कर दीजिए मेरे को। ये तो बंद व्हाट्सएप कर कर दें? हाँ व्हाट्सएप कर दीजिए, फटाफट करिए ओके ना। ओके ओके। ओके।